हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद पम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। और ये कमेंट किया था किसी ने कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो अपने हस्बैंड को लेकर आओ। तो भाई मेरे में दम है, इसीलिए मैं अपने हस्बैंड को लेकर आई हूँ। और ऐसा नहीं है, पर व्लॉगिंग के अकॉर्डिंग मैं लेकर आई हूँ। तुमने बोला ना, तुम दूसरे के आदमियों के ऊपर बोलती हो, कमेंट करती हो, अपनी लाइफ पहले दिखाओ तब हम तुम्हें जाने। क्या पता तुम खुद भी तुमने अपना आदमी छोड़ रखा हो। तो यार इतनी बातें लिखने से पहले एक बार पहले व्लॉग देख लिया करो, उसके बाद तुम्हें अच्छे से पता चल जाएगा कि मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती भी हूँ या नहीं रहती हूँ। ठीक है। और तुमने ये चीज़ लिखी कि तुम गमू के लिए इतना कुछ बोल रही हो, तुम अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हो, तुम खुद डिवोर्सी हो। इतना कुछ लिखने से पहले एक बार सोचो तो सही यार, तुम लिख क्या रहे हो और किसके बारे में लिख रहे हो। मेरी बातें तुम्हें इतनी ज़्यादा चुभती हैं तो उसमें मैं क्या करूं। मैं सिर्फ सच बोलती हूँ और सच हमेशा लोगों को चुभता है। ठीक है। तुम लोगों ने जो चीज़ बोली ना कि तुम 2-3 कमेंट आए थे, 3 कमेंट के ऊपर 16 लाइक आए थे। मतलब 16 लाइक जिन्होंने किए थे, मैं जिस कमेंट के ऊपर ज़्यादा लाइक आते हैं मैं उस कमेंट को ज़्यादा वो करती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम लोगों की सोच लोगों के आगे आए तो सही। तुम लोगों की जो सोच है, तुम क्या सोचते हो औरत को लेके, वो पता तो चले लोगों को। क्योंकि घमू ने एक्शन लिया है। ये एक पहली औरत नहीं है घमू जो डिवोर्स ले रही है। दुनिया में ना जाने कितनी औरतें डिवोर्स लेती हैं। कोई खुशी से नहीं लेता है कि हमें शादी करने का शौक चढ़ा है तो डिवोर्स लेने का भी शौक चढ़ा है। इसमें औरत मजबूर हो जाती है, और मजबूर करने वाला वही आदमी होता है, कोई और नहीं होता है। कोई आसमान से उतर के नहीं आता है। जिसके साथ फेरे लेते हैं ना, उस आदमी को इतना अभिमान हो जाता है अपने ऊपर, वो सोचता है मैं ही इसका करता धरता हूँ और ये मेरा जो बस चलेगा वो मैं इसके साथ करूँगा। ऐसा नहीं होता भाई। अपने आप को सुधारो, अपनी सोच को सुधारो। जब इन चीज़ों को तुम सुधारने लग जाओगे ना, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ पर गलत हो और कहाँ पर सही हो। तुमने तो एक बार कह दिया, तुम्हारा एक बार के कहने से क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें। तुमने इतना लंबा चौड़ा कमेंट लिख दिया, इतना तुमने उस कमेंट को लिखने में टाइम वेस्ट किया। मेरी 10 मिनट की मुश्किल से कम की वीडियो रहती है, 8 मिनट की 9 मिनट की वीडियो बनाती हूँ। तुमने इतना लंबा उसको कमेंट लिखा, 3 कमेंट तुमने उसके अंदर लिखे, और तुमने क्लियर वे में मुझे बोला कि मैं भी घमू की तरह हूँ, अपने बच्चों को लेकर मैं भी डिवोर्सी हूँ और मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हूँ। मैंने इसीलिए जब भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन लगाती हूँ उसके अंदर मेरे व्लॉग चैनल का लिंक भी रहता है। आप लोगों की वजह से मैं व्लॉग चैनल इस चैनल पर लेके आने लगी हूँ, वरना नहीं लेके आती थी मैं। आ रही बात समझ? मेरे हस्बैंड मेरे घर में ही रहते हैं और मैंने कोई उनसे डिवोर्स नहीं लिया है। इस बात को लिखने से पहले ना, पहले सोच लिया करो किसके लिए लिख रहे हो। और कोई डिवोर्स ना, कोई ऐसा नहीं होता है थाली में परोसा हुआ खाना होता है कि किसी के पास भी मिल जाएगा आपको। मैं खुश हूँ, अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, अपने बच्चों के साथ रहती हूँ, तो इस चीज़ को मत लेकर आओ। हाँ, मैंने आवाज़ उठाई, और तुम क्या चाहते हो कि इस तरीके से कमेंट करोगे और मैं बोलना बंद कर दूँगी, मैं चुप हो जाऊँगी। तो इस गलतफहमी में रहना छोड़ दो कि तुम्हारे कहने पर तुम 2-4 कमेंट आकर करोगे और तुम आकर सोचोगे कि मैं तुम्हारी इस यूट्यूब को छोड़ दूँ। ऐसे कमेंट्स को मैं वैल्यू नहीं देती हूँ। पर हाँ, जिस कमेंट से लोगों के माइंड में नेगेटिव इफेक्ट जाता है, उन कमेंट्स को मैं ज़रूर लाकर क्लियर करती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरे सब्सक्राइबर बहुत अहमियत रखते हैं। मुझे पता है जब 1-1, 2-2 आदमी आप लोगों के साथ जुड़ता है तो उसकी कितनी अहमियत होती है। तुम लोगों को तो सिर्फ कहना होता है, लिखना होता है, और उसके अलावा तुम्हें उस कमेंट से कोई मतलब नहीं होता है। ना तुम उस बंदे से मिले होते हो, ना ही रेगुलर वीडियो वॉच करते हो। सिर्फ आते हो, रेकमेंड में वीडियो चली जाती है तो इस वीडियो को देख लेते हो, और इस वीडियो को देखने के बाद जो तुम्हारा मन करता है तुम वो लिख देते हो। मैं तो ये कहूँ, जो घमू ले रही है ना, फैसला कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। बट ऐसे लोगों, क्योंकि अब जितना टाइम हम देख रहे थे, कल की मैंने वीडियो पोस्ट किया उसमें मैंने ये चीज़, 4 वर्ड अगर तुम किसी औरत को पहले जलील करके फिर उसके लिए अच्छा लिखोगे तो उसकी जो तुमने उसको इतनी बेइज्जत किया है, क्या वो इज्जत लौटा सकते हो? जो तुमने शरीर पे घाव दिए हैं, जो जख्म दिए हैं, वो लौट के आ सकते हैं? हर औरत यही चाहती है कि अपने हस्बैंड के साथ रहे, अपनी फैमिली के साथ रहे। ठीक है। पर तुम खुद ऐसे कुछ लोग होते हैं, जो कुछ ऐसे आदमी होते हैं जिनको इस चीज़ की बिल्कुल भी वैल्यू नहीं होती। वो सिर्फ औरत को ये समझते हैं कि हम एक, कहते हैं ना कि बंधिया मजदूर लेकर आ गए हैं और जो हमारा मन करेगा हम उससे वो करवाएंगे। पर ये सब चीज़ें ना झूठ हैं, और इन सब चीज़ों को अगर जब तक तुम एक्सेप्ट ना कर लो तो मुझे नहीं लगता कि तुम
मैं तो ये कहूँगी कि उन माँ बापों को इस चीज़ में शर्म आनी चाहिए कि जब उन्हें पता है कि उनका लड़का किसी काम का नहीं है, क्योंकि माँ बापों से ज़्यादा कोई नहीं समझता है अपने बच्चों को। उनको पता चल जाता है कि उनका बच्चा ठीक है या नहीं है, पर फिर भी उनको ये होता है कि नहीं, अपने बच्चों की ज़िंदगी तो बर्बाद होगी होगी, संग में दूसरी जो लड़की आएगी उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद होगी। क्यों, इसका उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। लड़की समझदार होती है तो मायके वाले सोचते हैं लड़की की शादी कर दो, और लड़का बिगड़ने लगता है तो सोचते हैं कि उसकी शादी कर दो तो शादी हो जाएगी, जिम्मेदारी आएगी, सुधर जाएगा। तो मतलब लड़की अपने घर से जिम्मेदारियाँ लेकर आती है या फिर उसको तो सुधारने के लिए शादी करती है? ये चीज़ मुझे बताइए। जितना फ्रीडम तुम्हें चाहिए, जितनी आज़ादी तुम्हें चाहिए, उतना तो उसको भी चाहिए ना। उसे भी हक है इन सब चीज़ों का। एक औरत ने ही बेड़ा उठा रखा है घर चलाने का, समाज चलाने का। और तुम लोगों को क्या चीज़ होता है, मैं सब लोगों को नहीं बोल रही हूँ। जैसे कि तुम्हें पता है कि मैं बोलती हूँ 25% लोग ऐसे हैं जो औरत को कभी भी वैल्यू नहीं देते हैं। उनकी नज़रों में सिर्फ यही चीज़ रहती है कि हम इसको किस तरीके से नीचा दिखाएं, किस तरीके से इसको, क्योंकि उनको ये चीज़ें हज़म नहीं होती है, उनको ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है कि हम औरत का मेरे से ऊपर नाम कैसे हो रहा है। यहाँ पर ईगो आ जाता है। जिस शादी में, जिस भी रिलेशन में ईगो आ जाता है, चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, तो वो रिलेशन आगे नहीं चल पाता है। और तुम्हें पता है कि घमू तुम्हारा कितना सपोर्ट कर रही है, तुम्हारी फैमिली को समझ रही है, तुमको समझ रही है, और इतना सब होने के बाद भी उसने क्लियर वे में बोला अगर तुम्हें नशा करने की आदत है तो वो तुम्हें वो सब लाकर भी देगी। ऐसा कौन सी औरत है जो इस चीज़ को बोलेगी? पर उसको क्या चाहिए? सिर्फ सुकून चाहिए, और वो तुम्हें देने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि तुम अगर उसको सुकून दे दोगे। और एक चीज़ यहाँ पर एक तुम्हारे जो फेसबुक के फ्रेंड हैं उनको बोलना चाहूँगी, अगर तुम सच्ची में, तुम्हारे वो दोस्त हैं ना, तो उन दोस्तों को अपनी दोस्ती निभानी चाहिए। उनको ये सलाह देनी चाहिए कि नहीं भाई, तुझे तेरा घर बसाना चाहिए, अपने बच्चों के साथ रहना चाहिए अकेले रहकर, और हम लोग कब तक साथ देंगे। कोई दोस्त कोई किसी का नहीं होता, जिसको आप जितना खिलाओगे वो सिर्फ उतना आपके साथ चलेगा। जिस दिन आपने उसको आईना दिखा दिया उस दिन वो साइड हो लेगा। इसीलिए बोलती हूँ समय के साथ बदलो, चेंज हो। जो गलती हो चुकी हैं बेशक वो गलतियाँ दोबारा ना हो, इस चीज़ की कोशिश करो। पर इतना बड़ा डिसीजन जो घमू ने आज लिया है उसके लिए हम बहुत उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि तुम जैसे लोगों की कभी भी सोच नहीं बदलने वाली है। तुम लोगों की सोच यहीं तक रहेगी कि हम एक औरत के ऊपर कैसे हावी हो सकते हैं, कैसे हम एक औरत को दबा सकते हैं। और सिर्फ चंद तुम्हारे वो दोस्त, तुम तो जो हो ही हो, और तुम्हारे दोस्त जो एक से आके कमेंट करते हैं, ये सब चीज़ें लिखते हैं, उनको शोभा देता है। मुझे तो लगता है कि शायद वो खुद भी तुम्हारी तरह होंगे। जैसे तुम घमू को रिस्पेक्ट नहीं दे सके, ऐसे वो भी अपनी घरवालियों को रिस्पेक्ट नहीं देते होंगे। क्योंकि कहते हैं ना, अगर गली मोहल्ले में से अगर कोई कुत्ता भी निकल के जा रहा है तो वो भी अगर किसी के घर आकर उसने रोटी खाई है तो उसका भी वो वफादारी निभाता है। पर तुम जैसे जो लोग होते हो ना, जिसको घमू अपनी लैंग्वेज में बोलती है, तो आई होप कि शायद मेरे तुम्हारे डाउट हैं जो क्लियर कर दिए होंगे। और हम लोग घमू के साथ हैं, क्योंकि तुम लोगों ने जो किया है ना, तुमने स्पेशली जो किया है उसके साथ, उसकी भरपाई तुम्हारी चंद शायरी नहीं करने वाली हैं। और सोच रही हूँ ये चीज़ सोचकर कि तुम्हें उतने बड़े घर के अंदर कितने दिन तुम्हारे यार दोस्त आकर तुम्हें कंपनी देंगे, कितने दिन तुम्हारे साथ जाम से जाम मिलाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। पर फिर भी तुम्हें अकेला ही रहना पड़ेगा, अकेले ही अपनी घर का चलाना पड़ेगा। अब तुम्हें पता चलेगा कि घमू की अहमियत तुम्हारी लाइफ में क्या थी, क्योंकि जब तक इंसान पास रहता है उसकी वैल्यू किसी को पता नहीं चलती है। जब वो दूर जाता है ना, तब उसकी अहमियत पता चलती है लोगों को, तभी वो उसको पहचान पाते हैं कि हाँ, ये बंदा हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। तो अपने सोच को सुधारो। और जिसने भी ये कमेंट किया था ना, उसको तो जवाब मिल ही गया करारा वाला कि मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हूँ। तो जनाब, मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहती हूँ। तो मैंने कोशिश करी कि तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें दे दूं, और इसीलिए वैसे भी मैं इस चैनल पर व्लॉग नहीं लेकर आती हूं, पर क्या करूं, तुम लोगों की वजह से मुझे इस पे व्लॉग डालना पड़ा, क्योंकि मैं इसको रिएक्शन के लिए देती हूं और रिएक्शन पे ही मैं इस चैनल को चलाती हूं, ठीक है। पर कुछ लोगों के जो दिमाग ख़राब हो रखा है, जो लोग बोलते हैं कि हाँ मैं घमू के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने भी सर्वाइव की है। मैंने सर्वाइव की है या नहीं की है, ये चीज़ें मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा है तो। इस वीडियो में, क्योंकि हम ना ऐसा कुछ नहीं है शूट करने, व्लॉगिंग जो शूट होती है ना, उस व्लॉगिंग के अंदर बहुत बारीकी से चीज़ें शूट होती हैं। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम स्क्रिप्टेड चीज़ें लाकर दिखा देंगे और वही चीज़ शूट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए मैंने ये चीज़ सोची कि आप लोगों को अगर जवाब देना है तो एक व्लॉग बनाऊंगी, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के साथ अपनी जो बातें हैं वो शेयर करूंगी।
और इस तरीके के वाहियात कमेंट करने से पहले 2 बार सोचिएगा, अपने ज़हन पर 2 बार गौर फरमाइएगा कि आप क्या लिख रहे हैं और उसके बाद जो आपको जवाब मिलेगा वो कैसा मिलेगा। तो चलो मैं इस वीडियो को यहीं करती हूँ एंड मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।